देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन जिन स्टेट्स में भाजपा बहुत उम्मीद करती थी अपनी संख्या रिटेन करने के या बढ़ाने के लिए, जैसे बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर उनको जनता ने नकार दिया है। अब ओवरऑल आंकड़े क्या हैं वो अलग बात है, लेकिन जिन स्टेट्स में उम्मीद ज़्यादा थी वहाँ पर लोग पीछे, और हमारे जो मुद्दे थे स्वाभाविक रूप से लोगों को मुद्दे पसंद आए हैं, चाहे वो सेंसस के हों, चाहे वो आरक्षण को सुरक्षित रखने के हों। और ये जो नैरेटिव था हमारा सकारात्मक था। भाजपा का नैरेटिव फिर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, भैंस, तरह तरह की बातें हुई। शायद जनता ने उसको भी पसंद नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस आज के दिन का जो टेक अवे है, उस पे तो कम से कम जो आज की रूलिंग पार्टी है उसको कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ दावे किए थे 300, 400, 500 के, आज हम कहाँ खड़े हैं, और भविष्य में किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं। जनता ने इस रवैये को तो अस्वीकार किया, ये बात स्पष्ट है। सर, आपकी बात से ही आखिरी सवाल पूछा हूँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपको लगता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन नतीजों के लिए, तो अगर बीजेपी की के तरफ से देखते हैं? ये तो उनको अब अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन अगर 400 पार जाते तो श्रेय कौन लेता उसका? जो श्रेय लेने के उतारू थे उनको आज एक्सेप्ट करना चाहिए कि पब्लिक ने हमारे को वो मैंडेट नहीं दिया जो हम उम्मीद करते थे। सदन पे खड़े होकर 370 का क्लेम किया था, 400 का क्लेम किया था, विपक्ष को साफ करने का क्लेम किया था कि विपक्ष और कांग्रेस सदन की जगह वहाँ विजिटर गैलरी में बैठेंगे पार्लियामेंट में। ये बातें कही गई थी, ऑन रिकॉर्ड कही गई थी। तो उन सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, और ये स्पष्ट हो गया कि जनता ही जनार्दन है। और हमारे देश के मतदाता जितने गंभीर, अपने विवेक से काम करने वाले, शुद्ध बुद्धि से सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, ये आज एक बार पुनः हमारे महान जनता ने यार प्रदर्शित किया है। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स थे, लेकिन जिन स्टेट्स में भाजपा बहुत उम्मीद करती थी अपनी संख्या रिटेन करने के या बढ़ाने के लिए, जैसे बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, यहाँ पर उनको जनता ने नकार दिया है। अब ओवरऑल आंकड़े क्या हैं वो अलग बात है, लेकिन जिन स्टेट्स में उम्मीद ज़्यादा थी वहाँ पर लोग पीछे, और हमारे जो मुद्दे थे स्वाभाविक रूप से लोगों को मुद्दे पसंद आए हैं, चाहे वो सेंसस के हों, चाहे वो आरक्षण को सुरक्षित रखने के हों। और ये जो नैरेटिव था हमारा सकारात्मक था। भाजपा का नैरेटिव फिर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, भैंस, तरह तरह की बातें हुई। शायद जनता ने उसको भी पसंद नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस आज के दिन का जो टेक अवे है, उस पे तो कम से कम जो आज की रूलिंग पार्टी है उसको कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हम कहाँ से कहाँ आ गए, कहाँ दावे किए थे 300, 400, 500 के, आज हम कहाँ खड़े हैं, और भविष्य में किस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं। जनता ने इस रवैये को तो अस्वीकार किया, ये बात स्पष्ट है। सर, आपकी बात से ही आखिरी सवाल पूछा हूँ, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से? आपको लगता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन नतीजों के लिए, तो अगर बीजेपी की के तरफ से देखते हैं? ये तो उनको अब अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन अगर 400 पार जाते तो श्रेय कौन लेता उसका? जो श्रेय लेने के उतारू थे उनको आज एक्सेप्ट करना चाहिए कि पब्लिक ने हमारे को वो मैंडेट नहीं दिया जो हम उम्मीद करते थे। सदन पे खड़े होकर 370 का क्लेम किया था, 400 का क्लेम किया था, विपक्ष को साफ करने का क्लेम किया था कि विपक्ष और कांग्रेस सदन की जगह वहाँ विजिटर गैलरी में बैठेंगे पार्लियामेंट में। ये बातें कही गई थी, ऑन रिकॉर्ड कही गई थी। तो उन सब लोगों को चिंतन करना पड़ेगा, और ये स्पष्ट हो गया कि जनता ही जनार्दन है। और हमारे देश के मतदाता जितने गंभीर, अपने विवेक से काम करने वाले, शुद्ध बुद्धि से सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, ये आज एक बार पुनः हमारे महान जनता ने यार प्रदर्शित किया है।